नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आने वाले समय में राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु अभी तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन 18 महीने के लिए होता है और यह बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि शनिवत राहु और कुजवत मंगल। मीन्स शनि जो राहु हैं वो शनि की तरह रिजल्ट देते हैं और केतु मंगल की तरह रिजल्ट देते हैं। राहु और शनि का ये जो राशि परिवर्तन है वो 12 राशियों में से 4 राशियों वालों को विशेष फल प्रदान करने वाले हैं और उन्हीं के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि राहु जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं और जब लेने पर आते हैं तो राजा से रंक बना देते हैं। राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है या मौलिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसका जनमानस के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि वो 4 कौन सी भाग्यशाली राशि हैं जिन पर राहु विशेष कृपा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि मेष राशि से राहु का गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है, जहां पर मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों के लाभ भाव में राहु का गोचर होने से आप यह तो मान के चलिए कि आपको विशेष फलों की प्राप्ति होने वाली है, विशेष लाभ प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि एकादश भाव जोन से है वो त्रिशदायी भाव है। 3 से 11 जोन से हैं वो त्रिशदायी भाव होते हैं और कहते हैं कि जब भी पापी ग्रह त्रिशदायी भावों में गोचर करते हैं या विराजमान होते हैं तो उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इसलिए मिथुन राशि वाले विशेष प्रसन्न हो जाएंगे, उनके लिए अब बहुत ही अच्छा समय आने वाला है और आपकी जो ढैया भी जो अभी तक चल रही है वो भी अब समाप्त होने वाली है। तो आपके पास यह सुनहरी मौका है कि आप अपने आप को अधिक से अधिक रिप्रेजेंट करें और अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त कर सकें। एकादश भाव में राहु का गोचर सप्तम दृष्टि जोन सी है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो पंचम भाव जोन सा है वो संतान का भाव है, आप शेयर मार्केट का भाव है। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है या पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो इस समय आपको विशेष फल प्राप्त होने वाला है। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों को भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और इस दौरान अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं या नया कोई कारोबार खोलना चाहते हैं तो उसमें भी आपको विशेष फल प्राप्त होने वाले हैं। सट्टे बाजारी में भी या शेयर मार्केट में भी आपको विशेष फल प्रदान होने वाला है। राहु की पंचम दृष्टि आपके 3rd भाव पर पड़ रही है। 3rd भाव जो है वो पराक्रम भाव है, तो यहाँ पर आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। मित्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा और और भाइयों द्वारा भी आपको बड़े भाइयों द्वारा भी आपको विशेष फल प्राप्त होने की चांस दिखाई दे रही है। मीन्स आपको बड़े भाइयों से विशेष सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय अगर आप कोई भी पैसा निवेश करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पूरा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए यह पैसा कमाने का सुनहरी मौका है। अगली राशि जो सी है वो कर्क राशि है। कर्क राशि के जातकों को आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी और ऑफिस में भी जमकर आपकी प्रशंसा होगी। चंद्र ग्रह के कारण ज्यादा लाभ मिलने की आशंका है। वहीं बिजनेस में कोई बड़ी डील अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि राहु का गोचर आपके
10th भाव में हो रहा है, और 10th भाव जो सा है वो व्यापार का भाव है और नौकरी का भाव है। तो नौकरी भी आपका यहाँ पर मैं कहूँ तो आपको नौकरी में भी आपको प्रमोशन बनती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। मान सम्मान आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दशम भाव में बैठे हुए राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव जो सा है सुख का भाव है, माता का भाव है। तो विशेष अगर आप यहाँ पर भूमि भी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं या काफी समय से आप प्लानिंग कर रहे थे भूमि और वाहन की, तो इस समय आप भूमि और वाहन खरीद सकते हैं। माता से भी आपको कोई धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो यह समय आपके लिए विशेष फलदायी प्राप्त होने वाला है। अगली राशि जो सी है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में राहु का गोचर छठे भाव में हो रहा है, और छठा भाव जो सा है वो रोग रिपु ऋण का भाव है। अगर आपकी कोई काफी समय से लंबी बीमारी चल रही है तो उससे आपको निजात बनती हुई दिखाई देगी। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं कारोबार के लिए, तो आपका वो भी आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस दौरान अगर कोई नया व्यापार भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। शेयर में आप धन कमाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में इस समय आप धन लगा सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन मिलने के भी चांसेस बनते हुए दिखाई दे रही हैं। पुलिस प्रशासन, मेडिसिन या मेडिकल या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोगों को भी विशेष फल प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका कोई विदेश में या विदेशी टूर भी लग सकता है या यात्रा के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर विशेष लाभकारी रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में प्रगति हो सकती है, आय में वृद्धि होगी, दैनिक आय में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि थर्ड भाव है। थर्ड भाव जो है वो पराक्रम का भाव है। तो पराक्रम के द्वारा आपकी आय में वृद्धि भी होगी और आप पराक्रम भी अधिक से अधिक करेंगे, जिससे कि आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। राहु के गोचर के दौरान शनि से संबंधित चीजें जैसे लोहा, तेल आदि का काम करने वाले लोगों के लिए भी यह समय अत्यंत फलदायी रहने वाला है। शनि की राशि कुंभ है, तो कुंभ में ही राहु का गोचर हो रहा है। तो राहु शनि की मित्रता है। तो ऐसे में इस राशि वालों को शेयर बाजार से खूब लाभ प्राप्त हो सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि कुंभ राशि से बैठे हुए राहु की दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ रही है, मीन्स पंचम दृष्टि। और एकादश भाव जो है वो लाभ का भाव है। तो अगर हम एकादश भाव से भी देखते हैं तो आपकी लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट से आप ज्यादा से ज्यादा इस समय लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं राहु के उपायों के बारे में। राहु के उपायों में आप सबसे पहले तो आप शनि, अब हम बात करते हैं राहु के उपाय के लिए। राहु के उपाय के लिए आप राहु के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम राम राहवे नमः, आप प्रतिदिन इसकी एक माला कर सकते हैं। अपने नाखूनों को हमेशा काट कर रखिए और स्वच्छ रखिए। अपने शरीर की स्वच्छता का आपको विशेष ध्यान रखना है। और चंदन के इत्र का आपने इस्तेमाल करना है। चंदन का इत्र की एक शीशी आप अपने लिए रखिए और एक शीशी आप अपने मंदिर में रखिए, और हर रोज आपने भगवान को इत्र लगाना है। और शनिवार के दिन आपने पीपल के वृक्ष के नीचे आपने सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया जलाना है, और वहीं पर खड़े होकर आपने 11 बार ओम राम राहवे नमः का आपने जाप करना है। तो अगर आप इन सब उपायों को करते हैं, हाँ, और एक उपाय और विशेष, आपने ब्राउन चीजों का आपने दान करना है। ब्राउन कलर के आप जूते दान कर सकते हैं, ब्राउन कलर का आप कंबल दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं। तो अगर आप इन उपायों को करते हैं तो राहु के विशेष फलों की प्राप्ति आपको होगी। अगर आपको मेरे से कोई ज्योतिषी परामर्श लेना है तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।